इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के वुकला ट्रायल कोर्ट में ताखिरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखिरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। अदालत ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तोशाखाना नया रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तहरीरी बयान दे दिया। नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 सितंबर को होगी। आपने असम्बली तहलील की, उस पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा जा रहा है। सहाफी का साबिक सदर आरिफ अलवी से सवाल। कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। आप क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए तैयार हैं? सहाफी का सवाल। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग में भी यहाँ हूँ। हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ। मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं। बानी पीटीआई से मुतल्लिक आरिफ अलवी ने कहा कि वो जल्द बाहर आएंगे। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ झंडे पर काम कर रहे हैं। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलकर मुहिम चलाई। पीटीआई ने मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए पाकिस्तान को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास करवाई गईं। बस बहुत हो गया, अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जिन्ना हॉस्पिटल के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वजीर आजम कराची आएँ तो उन्हें NICVD का दौरा करवाएं। हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है, ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। मुल्क का सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल कराची में है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बेहतरीन काम किया। दुनिया के इदारे JPMC की कारकर्दगी को सराहते हैं। JPMC, NICH और NICVD तीनों हॉस्पिटल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ वो हमने 7 से 8 साल में कर दिया। हर साल हॉस्पिटल में मजीद 100 बेड्स का इजाफा कर रहे हैं। 15 मुल्कों से लोग इलाज करवाने सिंध के हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। 18वीं तदमीम के बाद 3 बड़े हॉस्पिटल सिंध के हिस्से में आए। हम उन हॉस्पिटल्स को 4000 बिस्तरों पर ले गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई। हेल्थ इंश्योरेंस के बजाय हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना दुरुस्त समझते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में तेज बारिश से जल थल लेक हो गया। लक्ष्मी चौक में 55, गुलशन रावी में 51 और गुलबर्ग में 49 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में बादल बरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादिसात में 18 अफराद जान बहक। सखर, लाड़काना, नौशहरो फेरोस और कंडियारो तेज बारिश। सेहबन में बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में शदीद तूफान। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई।
4 बच्चों को निकाल लिया गया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इलाका मकी महफूज मकामात पर मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बिजली बिलों पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सुलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सारिफीन को जुल्म जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। सारिफीन के बिलों में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कराची के शहरी 64 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर कायद सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शामिल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम करें। बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखावा है, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं। पंजाब ने 2 माह के लिए रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए खर्च कर दिए। शहरियों को रिलीफ देना है तो मुस्तकिल दें। हम 2 महीनों के लिए अरबों रुपए खर्च क्यों करें? सस्ती बिजली की फराहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक। कहा, बारिशों के बायस महेड़ ज्यादा मुतासिर हुआ। सक्खर में 36 घंटों में बारिश का 5वां स्पेल ला चुका है। बिजली बिलों में कमी का मुतालबा बरकरार है। मुआहदे पर अमल न हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। मुआहदे पर अमल दरामद में 34 रोज अभी भी बाकी हैं। हमें टैरिफ में कमी चाहिए। IPPs का बोझ हम नहीं उठाएंगे। हर सूरत में 28 अगस्त को हड़ताल होगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदाम अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के लिए एडवाइजर्स तैनात करने का फैसला। टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइजर आइंदा माह तैनात होंगे। मुआशी टीम ने प्लान वजीर आजम के साथ शेयर कर दिया। पहले फेज में बिजली की 3 तकसीमकार कंपनीज निजकारी के लिए तैयार। आइस्को, गैपको और फेस्को निजकारी के पहले मरहले में शामिल। डिस्कोज की निजकारी का पहला मरहला 2026 में शुरू किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज का विजन। पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे। जंगली हयात और बका के खतरे से 2-4 जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। काले हिरन और तलोर का जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाने का आगाज। महकमे जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आजमाइशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से काले हिरन की तस्वीर हासिल की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि थर्मल टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से बका के खतरे से 2-4 जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स की तामीर का मुकम्मल काम कर लिया जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीनो और आइश चैलेंज है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। तीनों स्टेडियम्स की तामीर और मुरम्मत नामुमकिन काम है। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मायार के मुताबिक नहीं। हमारे और दुनिया के स्टेडियम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। और रमा साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब तरीन आ जाएगा। चांद का जमीन से फासिला महज 2,26,000 मील होगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा।